आदरणीय माताएं और भाई तो देख रहे हैं रामायण बाबा को। हम आज किसी का उद्घाटन करेंगे। रामायण बाबा एक महापुरुष थे, लेकिन उस टाइम कोई जानता नहीं था ये महापुरुष है। उस टाइम जानते थे कि इससे फकीर है, आखिर दुआ देता है, आगे रहा है। लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो उनसे मिले और मिलने के बाद उसी फकीर के पास हम लोग पहुँचे और ये पता चला कि हाँ ज्ञान देते हैं ये सब है। लेकिन हमको भी सब विश्वास नहीं हुआ। हम अपने दरबार में चले आए और गुरु कहा कि ठीक है, हम जो है शहर में आ गए तो ज्ञान लेंगे और इसके बारे में जान लें। समय कहीं कि जाओ बेटा, तुम अपने ज्ञान में बुझ लो, समझ लो तो लोगे। लेकिन हमारे गुरु भाई पहले से ले चुके थे और वो जानकारी दे रहे थे कि हाँ इनको ऐसे शक्ति है, जो शक्ति है, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब पहुँचे हुआ पड़ी तो फिर जब हमारा दूसरा बृहस्पति आया तो कहीं की करने की ज़रूरत है, हम भी ठीक है चलिए। जब गए उन गुरु के पास, उस महान गुरु के पास पहुँचे तो हम लोग देखे क्या कहा कि गुरु जी सब हमको समझाए बुझाए पढ़ाए। लेकिन हमारा दिल में ये था ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इनसे तो हम किसी फिर वहाँ से चलाया। उस दिन फिर अपनी दुकान चलाया। फिर 2-4 हफ्ता के बाद फिर गए। हमारे भाई के लोके जी जो थे वो समझाए कि जैसे ऐसा ऐसा बात है। तो हम फिर दरबार में जब गए वहाँ तो देखे तो हम लोग वहाँ बड़ी फूल माला लिए और गए वहाँ बड़ी दरबार में। साहब को बोले कहेंगे क्या बात है, हम ठीक दरबार में हैं और ज्ञान लेंगे। तो कहीं कि सर तुमने पता लगा लिया, देख लिया। हमने कहा हाँ साहब। तो हमने जब दरबार में जब लिए और ज्ञान देने लगे तो हमने देखा कि ज्योति को देखा, कोई देवगण लोग को देखा। देखने के बाद हमको ज्ञान मिला और बहुत दिन उसके बाद फिर एक शुक्ला जी थे महात्मा, वो हमको बात समझाए बुझाए सब, वही ज्ञान दिए। सब ज्ञान वान के सब बहुत शुरू हुआ। तो ज्ञान जब दिए दे करके हम लोग जब वहाँ से चले ले करके तो हम लोग को कुछ पता नहीं चला। लेकिन सब 4 हफ्ता जब गए हुआ तो सब कुछ दृश्य मिल गया। सब दृश्य मिलने के बाद उनको हम जाने कि हाँ ये महापुरुष है, ये महात्मा है, ये मुसलमानी हुकूमत में नहीं रहता है, ये सामाजिक हिंदू है। आज फिर बिजली 4 हफ्ता जब गए तो देखे कि कोई बैंक का मैनेजर है, कोई बैंक का अच्छी है, कोई हेड ऑफिस में काम करता है, सब जुटे हुए थे। उस पर हमको विश्वास हुआ। विश्वास ऐसा जमा कि हम बार बार हर बृहस्पति को जाने लगे और हमको समझाने लगे। समझ के बाद हमको तो ऐसा मालूम हुआ ये महापुरुष जो है सब जानता है, सब हिंदू का ही दिखाता है। इस पर हम गए। हम जब गुरु के पास गए, जब उनके पास भक्ति किया करने लगे तो हम शंकर भगवान को देखे, विष्णु भगवान को देखे और ब्रह्मा को देखे, सबको देखे। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद कहीं से बेटा देखे क्या चीज़ दें, उनके हाथ साहब देखें तो खाना चाहिए। बोले जितना चीज़ है तुम देखते हो, जितना चीज़ देखते हो सब लिखते जाओ।
हमने उसे बदल कहा आज ठीक है, लेकिन गुरु का महिमा इतना अपार है, इतना अपार है कि कोई उसको भूल नहीं सकता। आज गुरु का वो जो भेष में था और जो भेष था वो गरीब का ऐसा कपड़ा था, फटा हुआ कपड़ा, इधर फटा हुआ है, इधर फटा हुआ, समझ नहीं आ रहा था। तो गुरु ने बताया तो देख बेटा, देखो इसको जानते जानते हम लोग भक्ति करने लगे, सब कुछ करने लगे, हमने हमारी मानने लगे। फिर कुछ दिन के बाद हमारे क्या है, हम जब भक्ति करने लगे, हमको सब कुछ जाने, हमारे दरबार में नहीं साहब खुद चले आते रहे, बृहस्पति को अपने दरबार में बैठते रहे और फिर जब हमारी दुकान में चले आते रहे। दुकान के अंदर में एक कुर्सी था ऊपर बैठने का, वहाँ आकर के बैठ जाते रहे। फिर वहाँ से 6 बजे आते रहे, 10 बजे चले जाते रहे। ऐसा ही करके इतना दिन चला, सबको सुना। ऐसा उनको दृश्य था, पैसा कहाँ जो पैसा दे देता था और सामान भी लेता था, पल्ला पत्थर करके और उनको बात सुनते रहते थे। वो महापुरुष का क्या गिर क्या चीज़ है उनकी है, उनको कोई समझ में नहीं आता रहा हमको। फिर बहुत चीज़ दिखलाए, उन लोग के देखने के बाद बहुत चीज़ दिखलाए। ऐसा दिखलाए कि हम लोग एक दिन गुरु से कहा कि साहब जाएंगे कल्पेश्वर में, हम तो जाने का मन कर दिया। तो गुरु ने कहा कि जाओ, क्या करनी है, तो जो है मन कर दिया तो जाओ। हमने साथी के साथ गए दरबार में, गुरु के साथ बोल के गए, गंगा में नहाए। उसके बाद जब हम लोग चले तो चलते चलते गोवर्धन से पहुँच गए। एक तो हम लोग बैठने वाला आदमी 24 घंटा बैठते थे, और फिर वहाँ रास्ता में चलने के लिए चले। रास्ता में चलते 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 मैं एकदम थक गया। अपने साथी लोगों ने कहा भाई तुम चले जाओ, हम पीछे से आ गए हैं। तो कहे कि पीछे से क्या आइएगा, पाकिस्तान हमें चल लीजिए। तो हम क्या किया, एक दूबी घास था और दूबी घास पर गमछा बिछा दिया, कुछ ये रहे तो पानी रिमझिम पड़ रहा था। तो हम सोचा उसके अंदर में कि सुत तो गए, लेकिन जब थोड़ा देर के बाद ऐसा हमको मालूम हुआ कि कुछ चीज़ जलते हुए आ रहा है। तो हम देखा जो साहब मेरे साहब को भी ख्याल था कि साहब मेरा आ गया। तो हम देखा कि हमारे मुख से एक तारा निकला, वो तारा चमकते हुए चला गया आकाश में। और वो तारा जो है फिर 3 तारा बन करके फिर आ रहा है। फिर एक तारा का हुआ, एक तारा हमारे अंदर में घुस गया और 2 तारा हुआ। देखा के शंकर भगवान साधुकी बस आ गए। तारा मिल गया, तारा मिल गया तो यहाँ ध्यान टूट गया। तो हमारे भरत के अंदर शरीर के अंदर में कुछ रहा नहीं, जितना भी रहा है सब रहा कुछ नहीं। हमने कहा कि भाई चलो तुम लोग कहीं से नहीं आज हिंगर ये कर लीजिए, गर्म पानी से पैर धो लीजिए। हम कहा गर्म पानी से क्या पैर धोएंगे, चलो ना। तो कैसे नहीं, इधर गंगा पीजिए। तो हम कहा कुछ नहीं करेंगे, चलो। तो कहीं के खा लीजिए। तो हम कहे वो मदद सुविधा डाल गए, आप भीतर में गए, मवारी का है, काफ़ी दिन वहाँ पूरा समिति बोलता रहा। वहाँ गए और हम लोग खाना खाए, खाना खा कर के आए, अपनी काबर को उठा करके फिर चले तो एकदम चले, इतना चले ना कि एकदम संत कुटी पहुँच गए। संत कुटी पहुँचने के बाद हम लोग देखा कि कुछ नहीं है। फिर गुरु के हम तलाश करने लगे। वहाँ तो नहाए तो गुरु की तलाश किए, तो वहाँ देखा था, लेकिन वहाँ से जो तालकेश्वर जब हम पहुँचे
एक मंदिर में तो ठीक दर्शन हो गया, सब मंदिर यहाँ लोकनाथ दर्शन हुआ। और तारकेश्वर में गए तो चढ़ने की जगह नहीं है, आगे के लाइन लगे हुआ है, तो आगे जाएंगे वो साइड में घुस गए, उसके बाद लाइन में गए। अब अंदर में गए तो आदमी नहीं है, दर्शन हो गए। जिसके दर्शन करने के लिए गए थे उसके दर्शन हो गए। लोकनाथ में भी दर्शन हो गया। हम लोग जब भीड़ में झूम रहे चला तो भी उसी में चल, सब कोई फेंक रहा है मंदिर में, अपने कलश को फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन तो उसमें क्या है, उसमें गुरु शक्ति थी। कितना आदमी का लाइन होते हुए भी आगे बढ़ गए, एकदम गुरु शक्ति थी। और वहाँ अंदर में पहुँच गए, फिर हुए, फिर एक कमर लेकर गए, तारकेश्वर चले गए। अब वहाँ भी ठीक दर्शन हो गया। तो ये सब गुरु का महिमा है। गुरु ने बहुत चमत्कार दिखाया, बहुत कुछ दिखाया। गुरु का महिमा इतनी तेज थी। और उस घड़ी जब खेत बाजार में जब आते थे तो बहुत अरे हम लोग उनको बढ़िया कपड़ा दे देते थे पहनने के लिए, फिर ध्यान हो गए, देखिए ऊपर फैक्टे हुए देखने गए। फिर हमें समझेंगे जब सत्संग बढ़ गया, जब सत्संग में लोग आने लगे, लोग जाने लगे, तो फिर वो ड्रेस छोड़ दिए। यही महिमा था उनके। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। और सामन का पुण्य था, आज उनका महिमा गाया जाता है, गा रहे हैं। और उनकी किया हुआ जो बरन का है उनको सब देख रहे हैं। हम वहाँ से होते साहब किया, साहब ने कहा तो भैया बेटे तुम करते हो कहाँ, तुम्हारा पर तो भगवान सहाय है, वहाँ से दिखला है। अरे हर नहीं है कि भगवान सहाय है। जब और क्या हम जो और पास आए यही प्रसादी बाबू है, यही सब महिमा है। उसी गुरु का आज सत्संग हो रहा है। और जहाँ भी होता है यहाँ सत्संग होता है और सत्संग करवा है उनके। उसी का शेष आज 5 लोग जो थे इन्हीं का महिमा है कि जो यहाँ ये इनका बबलू का आज तक वहाँ कितना दिन तक मकान नहीं हुआ, कितना दिन घर नहीं हुआ, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। यहाँ से वहाँ बार यहाँ गया, जो जाता रहा। तो कष्ट करके पाया और कष्ट करके दुखी पाया। आज देखिए जो महल है, एक घर है, ये सब कुछ है। इसीलिए भक्ति को इतना जोर करना चाहिए। भक्ति समझ लेंगे संसार के देने में कुछ नहीं है। ये देवता देवी जितना भी पुराना है सभी बेकार है। जो दिल के अंदर में देखा जाता है वही सच है। और जितना कोई जितना ही पूजिए, शंकर जी के पूजिए, महादेव जी के पूजिए, भोग जी पूजिए, उतना पूजिए, ठीक क्या है, सब बेकार है, कोई उससे फायदा नहीं है। लेकिन जो गुरु के पास जाएगा उसको संग मरदान नहीं है और संग फल मिल जाएगा। तो गुरु में ये शक्ति होता है। इसीलिए आज संत लोग निकले हुए हैं और कहते हैं कि भाई सभी कोई सत्संग को सुनो, और सत्संग सुनो तो ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद ध्यान लेने के लिए कोशिश करो कि हम गुरु जी बतला रहे हैं, उन्हीं का सिर्फ इस तरह से बताए हैं तो हम भी ध्यान ले लेंगे, तो हम भी उनके तरह हो जाएंगे। लेकिन कब हो, जब अपने दिल को उसके अंदर में लगा दोगे, अपने भावना को उसके अंदर में लगा दोगे, संसार के चक्कर में नहीं पड़ोगे। थोड़ा सा दिन, थोड़ा सा मर्जी पड़े तो उसको लगा दोगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब ध्यान लेकर के जो तामील हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो कुछ न कुछ दर्शन हो जाएगा। जब दर्शन नहीं होगा तो कोई काम आपको हो जाएगा, तो कोई काम हो जाएगा। ये गुरु में शक्ति है। लेकिन गुरु से कनेक्शन हर घड़ी रखना चाहिए। गुरु से कनेक्शन कभी कटना नहीं चाहिए। इसका महिमा ये है। और सब संग में हो, उन्हीं के संग में रहते थे, उन्हीं के संग में रहते थे। हम हमारे गुरु भाई हम जो
साथ में रहते थे, हम लोग दिए और भी अपने साथ में रहते थे, जाना आना बाबू जान झोला रखना ये करना, लेकिन उसमें महिमा का बहुत बड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी ये ध्यान साधन के भजन करते रहिए। जो सत्संग ज्ञानी लिए है, ज्ञान लिए हुए है, वो सत्संग करते रहें, उससे देखते रहें। और कभी और नए लोग को भी हम कहते हैं कि आप ध्यान लीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं होगा और उससे कोई इसी को कहते हुए हम समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य बाबूलाल महाराज जी ने शब्ददर्शी भक्त कबीर रहमानी जो इनके सब गुरु थे, इस संस्था के संस्थापक थे, जुड़ाव कैसे हुआ, उनके प्रति लगन कैसे लगी, गुरु को कैसे पहचाना कि यह मंजिल तक पहुंचाने वाला सत्य है, पर प्रकाश डाल रहे थे। वह सत्य पितृ कालदर्शी था। त्रिलोकी जी महाराज कहा करते हैं कि रहमानी साहब कहा करते थे कि हमारी एक मुट्ठी में जिंदगी है और दूसरी मुट्ठी में मौत है। एक तरफ सृष्टि है और दूसरी तरफ संहार है। और वह महापुरुष फटे हाली में रहने पर मजबूर था। यह स्वेच्छाचारिता थी। यह तो फिर संसार से बचने का एक तरीका था। फिर यह शेरे मस्त या फिर मंसूर की तरह वो अलमस्त था। महापुरुष के जीवन के बारे में हूबहू स्पष्ट करना हम जैसों के बस की बात नहीं है, लेकिन अपने जिन शिष्यों को शिष्य के रूप में अंगीकार कर लिया शख्स, उसको चमत्कृत कर दिया, दुनिया में पूज्य बना दिया और धर्म ज्योति पैगाम के संदेश को कुछ दर कुछ दर से दर पहुंचाने का एक माध्यम बना दिया। प्रेम से बोली सद्गुरु महाराज की जय।